This conference will now be recorded. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना सही से? Yes, sir. सर नोट करना है इसे? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक सर? जितना दिख रहा है ये बहुत सारा है अभी। ये पूरा पेज जितना दिख रहा है ना यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का। अगर स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा होगा बता देना, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा।
नोट हो गया क्या? कि रहता है जो रहता है। ओके। बस स्क्रॉल डाउन करना। सर एरो हटाना ये वाली। सर डन हो गया। एक जगह का नहीं हुआ अभी। सर डन। 2 जनों का होगा। अभी कोई रहता है क्या? बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। होगा सभी का, हटा दूं?
आगे चलो क्या होगा सभी का? यस सर। अच्छा कोई बताएगा वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल कोई बताएगा? सर रिपीट करना क्वेश्चन। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल सर वर्चुअल जो एग्जिस्ट नहीं करता, खाली हम से फील करते हैं, मतलब रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। सर हम उसे फिजिकली टच वगैरह नहीं कर सकते। देखो मुझे पता है कि C++ का शुरू में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन उसके बाद आपको चीजें कम समझ में आने लग रही हैं, मुझे पता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी ये रिव्यू नहीं हुई, ठीक है? तो आप पहले C++ की जो चीजें हैं ना, उसको सिर्फ दिमाग में रखो कि हाँ ये इस चीज के लिए है, ये हाँ। अगर कोई बोले कि आपको इनैमोरेशन बनाना है, तो इनैमोरेशन का एक प्रोग्राम आपके पास याद होना चाहिए। तो कोई बोले फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, तो आपको सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? अभी क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान रखो कि जो भी टॉपिक बोले जाए उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल आपको पास होना चाहिए, ठीक है? यूज कैसे करना है, कब करना है, वो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आने लग जाएगा जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, ठीक है? तो अभी उस चीज को कंफ्यूजन, पहली बात बेस स्ट्रॉन्ग करने से पहले हम अगर मेन चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारा बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है? जैसे कि अगर आप ईंट जोड़ना नहीं आया लेकिन आप सीधा मकान बनाने की कोशिश करोगे तो मकान नहीं बनेगा। तो वही है कि पहले आप इंग्रेडिएंट्स जो मसाले होते हैं, कितना सीमेंट है, कितना बदरपूरा है, मतलब कि जो भी चीजें हैं कंक्रीट से, उसको आपको पहले नापना पड़ेगा। पहले आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको ईंट की नॉलेज होनी चाहिए, देन ईंट के बाद कितना परसेंट आपको वहां पर अपना सामान एडजस्ट करना है ताकि आपकी दीवार खड़ी हो। लेकिन मतलब कि उसमें क्या एक तरीके की चीजें हैं। तो पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है? बेस कहाँ से आता है? इन्हीं से आता है, इनकी प्रैक्टिस से आता है, ठीक है? अगर जो भी एक टॉपिक का नाम ले जाता है, स्विच, स्विच बोलते ही स्विच के बारे में बोल दो और उसका एक प्रोग्राम बना दो, अभी इतना ही चाहिए होता है, ठीक है? जैसे तुम जावा सीखोगे, पाइथन सीखोगे, तो वहां पर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा अगर तुमने ये ध्यान में रखा तो। मेरे को तो भी थोड़ी सी आया है रिक्वायरमेंट के साथ, थोड़ा सा टफ लग रहा है। टफ इसलिए है क्योंकि तुम सी पढ़ते आए हो कम से कम 6-7 महीने से, ये एकदम से नया चीजें मिली हैं और इसका यूज में समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे हैं। जैसे कि अब वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन का एक तरीके का मेंबर फंक्शन ही होता है पेरेंट क्लास का, ठीक है? अब आप बोलोगे इसका तुकी क्या है? जब हम चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रेफर करेंगे, तो उस केस में हमारा वर्चुअल फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बस यही तरीका है कि अगर आपको पेरेंट क्लास, अगर यानी आपको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेस्ट कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन विदाउट वर्चुअल फंक्शन? तो उसमें क्या होगा, आपका पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि आपने क्या करा, एक तरीके से ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहे हो, है ना? एक का ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए था, चाइल्ड क्लास पे आना चाहिए। तो क्या होता है, एक वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, आपके उस इशू को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है? वर्चुअली क्या करता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप
पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डालोगे तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा? जो ओवरराइडेड फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन थ्योरी इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है। जैसे कि हम एक विदाउट नॉन वर्चुअल फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। नॉन वर्चुअल फंक्शन में क्या है और वर्चुअल फंक्शन में यूज क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत करिए, ठीक है। जैसे कि void s1 मैंने ऐसे फंक्शन बना दिया, पेरेंट क्लास फंक्शन, हाँ उसको हेलमेट के अंदर करो उसको। ठीक है, ये मेरा क्या है तो बताएगा क्या यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बताएगा क्या यूज किया है मैंने, ये क्या कौन सा टॉपिक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे C++ का। सर इनहेरिटेंस। वेरी गुड, लग रहा है खाली नीला भी पड़ता है यहाँ पे। हम नहीं, चलिए जाओ। ये हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेंस। बी ने ए को एक्सटेंड किया हुआ है, यानी ए क्लास क्या है, पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि मैंने एक ए क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और बी का B1 बनाया, ठीक है। अब ए में मैंने डाल दिया B1 का रेफरेंस, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, पहले भी करा रखा है ना ये, ठीक है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस्ड है, ठीक है, रेफरेंस टाइप है। तो मैंने बी का एड्रेस, मतलब बी का एड्रेस नहीं, बी का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा किसमें डाल दिया, ए के अंदर। तो यानी ए किसका ऑब्जेक्ट बन गया, तरीके से बी का बन गया ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कभी तुम पापा के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी डाल सकते हो, हेलो, अभी तुम नहीं। पापा है ना, मतलब कहते हैं कि पापा पे गया है, लेकिन पापा हमेशा अपनी फंक्शनैलिटी शो करते हैं, है ना, बच्चा उस फंक्शनैलिटी को यूज करता है। तो इस केस को जावा में क्या कहा जाता है, अपकास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अभी ये क्या है, विदाउट वर्चुअल फंक्शन हमने कोड किया है, तो इस केस में आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं एक बार। व्हाट इज दिस, अच्छा, मैं बार बार एक ही चीज भूल जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी दिखा था ना, तो मैं एरो ऑपरेटर लगाता है ना वहाँ पे, तब रेफरेंस के थ्रू बनाते हैं। क्या प्रिंट हो रहा है, पेरेंट
क्लास फंक्शन कॉल्ड, यही आ रहा है ना? हेलो, यस और नो? सर यस यस सर। सर। है ना? क्योंकि पेरेंट क्या करेगा, अपनी चीजें शो, अपने जो शो करेगा, बच्चे को शो करेगा। अगर आप, लेकिन इस केस में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसका डाल रहे हैं वी का, तो यानी आना क्या चाहिए था, हमारा चाइल्ड आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट अपने फंक्शनैलिटी शो कर रहा है, चाइल्ड की फंक्शनैलिटी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या करो, बस यहाँ पर क्या करना होता है, हमें वर्चुअल कीवर्ड लगा देना होता है। वर्चुअल कीवर्ड लगाते ही क्या होगा, वो अपोजिट कर देगा उस चीज को। ठीक है, अब क्या आ रहा है, वो चाइल्ड क्लास का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको यस अगर आप यस रेफरेंस सर। काम कर रहे हो, तो आप अगर चाहते हो कि मैं पेरेंट के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, लेकिन चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी प्रिंट होनी चाहिए, तो उसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा पेरेंट को। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर यस सर। तो अभी क्या करो, पहले आप ऊपर हेडिंग डालना नॉन वर्चुअल, ठीक है, प्रोग्राम, फिर उसका आउटपुट लिखना कि क्या होता है, फिर मैं यहाँ पे वर्चुअल बना दूँ, तो उसका वर्चुअल प्रोग्राम बनाना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो विदाउट वर्चुअल तो लिख के ऊपर तो ये प्रोग्राम नोट करो, फिर इसका आउटपुट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको वर्चुअल का दिखाऊंगा। फिर तो यार लाइट नहीं आ रही ना, दिमाग खराब हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, बैटरी भी है, तो बैटरी चली जाएगी। आशु, रवि का इंटरनेट चल रहा क्या? चल रहा। उसका ऑफलाइन दिखा रहा है। नोट कर रहा है सर वो तो। एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने के लिए, तो विल यू कम और नॉट? क्या तुम आओगे इंस्टीट्यूट, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है? हेलो, अब इसमें भी आंसर नहीं करते तुम लोग, कैसे बंद हो यार? यस सर। तुम आओगे, जल्दी पढ़ना स्टार्ट करना पसंद करोगे, ये कह रहा हूँ। यस सर आएंगे। सर आ नहीं पाएंगे सर, सर आ डीटीसी का इशू Why? सर, डीटीसी का क्या इशू चीज? पड़ेगा, डीटीसी का इशू सर, डीटीसी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ सर आने के लिए। जाएगी 7 तारीख से, 7 तारीख से तो मेट्रो चली जाएगी। सर 21 से कह रही लेकिन है उसमें प्रॉब्लम फिर होनी है। तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल की चढ़ा रही है सर, और वो उसमें बस आएगी तो चली जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। पहले तो आपकी क्या दिक्कत है? सर मिल जाती है बसें। तुम कहाँ रहते हो नीलाव? सर अलीपुर। अलीपुर से बतेरी बस आती है, आरटीवी भी आती है वहाँ से। सर वजीराबाद के सब कुछ आसपास? आता है। नहीं सर, वजीराबाद के पास नहीं सर, ये तो बहुत बाईपास से आगे है सर, ये सोनीपत के पास, मतलब सोनीपत वाले रोड पे, जीटी करनाल रोड पे। क्योंकि वहां पर ना पागल
जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना जो बंदे, वहाँ पे उनका कुछ रजिस्ट्रेशन होता है अलीपुर में। अलीपुर और में? हाँ, नहीं सर। अलीपुर में होता है, एक जगह है सर अलीपुर में, वहाँ सर ये तो पर बुराड़ी से भी चेंज कर सकता है अगर उधर से आता है तो। अच्छा 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 अच्छा। सर आप ये बुराड़ी बताओ के टाइमिंग पास। क्या रखोगे अगर बुलाओगे तो? क्या चीज, कौन बोला? टाइमिंग क्या रखोगे सर? आकाश है। अरे अभी तो कुछ पता ही नहीं है टाइमिंग का, तो मॉर्निंग का फिर ही भी हो, अंदाजा 11-12 बजे, 10:30। 10 बजे, 11-11 बजे। मॉर्निंग का ही सर रहेगा स्कूल मेरा। डाउन कर। मैं जस्ट मैं जस्ट जल्दी पूछ रहा बुला हूँ कर लेना 10:30। कि कोई इशू तो नहीं है आने में, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो, कि घर वाले आने नहीं देंगे कोरोना के चक्कर में। नहीं सर कोई इशू नहीं आ जाएगा, वैसे भी तो पार करते हैं। क्योंकि तुम भी घर में पड़े पड़े तो हो ही गया होगा, तुम्हारा हालत टाइट, पेट उठ तो आ ही गया होगा बाहर, वेट तो बढ़ ही गया होगा तुम्हारा भी। सर नहीं सर, उल्टा हो रहा है, वेट कम हो गया। अच्छा, 13 हुआ है ना सर, 9 बजे सो जाता, वेट कम ही होगा। पिन आउट हो गया? यस सर, हो गया। डन सर। डन। अब वर्चुअल लिख के दोबारा नोट करो। नहीं नहीं नहीं, पहले आउटपुट लिखना है इसका। ये रहा आउटपुट। लिख लिया इसको? यस सर। अब यहाँ वर्चुअल लिख के अब इसको नोट करो। मैं आया 1 मिनट में, ठीक है, तुम इसको नोट करना, पूरा प्रोग्राम है ये, ठीक है, ध्यान रखना पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं तुक्का साइड में करो, क्योंकि जब आओगे चेक करूंगा सबका नोट्स। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ 1 मिनट में, नोट करो उसको।
डन सर। डन सर। हेलो, नोट हो गया? यस सर। यस सर। ये नोट करो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नोट करना है बस। ये आखिरी कराऊंगा मैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि मेरे पास बैटरी का इशू है, मेरे यहाँ पे फिर से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है? वैसे तो हो ही जाएगी, 12:30 तक क्लास हो जाएगी। क्योंकि ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ना, बहुत बैटरी खाता है। देखो, तुम्हारे सामने फुल करके चलाई थी और ये 30-35। सर IAS के एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे आपकी बात? अभी खुले तो सही यार। क्योंकि सर मॉड्यूल तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, फिर एक साथ ही 5-6 एग्जाम देने पड़ते हैं। तो क्या दिक्कत है, दे देना, तुम तो इंटेलिजेंट हो। मेरे हिसाब से तो जब खुलेगा उसके बाद फिर बच्चे पढ़ेंगे, बहुत सारे काम होंगे भाई। खुलते ही तो बहुत तगड़े बिजी हो जाएंगे हम सब, बहुत काम पेंडिंग है। सबसे पहले तुम लोगों की क्लास लगाएंगे। फिर सर
डन सर। सबका हो गया क्या? यस सर। दो ही बंदे बोलते हैं। रीना सैनी आपका नोट हो गया? यस सर। नेहा गुप्ता आपका नोट हो गया? यस सर। अच्छा, आकाश वर्मा? यस सर। तेरी आवाज चेंज होगी। देखो मैंने तुम्हें एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया था, क्या बताया था, कुछ याद है? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट। हेलो, देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी ओनली। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर आप चाहते हो कुछ फंक्शन मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, जो चाहिए होते हैं, तो आप उसको कहाँ बनाते हैं? एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोथ आर सेम इन C++, बट इन जावा बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जस्ट फंक्शनैलिटी शो करनी है, इंटरनल डिटेल शो नहीं करनी है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहोगे, इंसर्ट का बटन है, डिजाइन का है, लेआउट है, जैसे कि बोल्ड करने के लिए बटन है B वाला, इटैलिक के लिए I वाला, अंडरलाइन के लिए U वाला। ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट है। हम इस पर क्लिक करते हैं लेकिन इसके पीछे जो इंटरनल डिटेल्स है वो हाइड है, वो हमें शो नहीं हो रही है। तो एज अ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्स्ट्रैक्शन हमें बनाना होता है। ठीक है, तो कहीं आपके माइंड में आए सब दिख तो रहा है, हाइडिंग क्या हुआ? एज अ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू, आप तो प्रोग्रामर हो तो आपको दिखेगा सब कुछ, लेकिन एज अ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ क्या शो होता है? उनमें उसको एक फंक्शनैलिटी जो होती है। समझ में आया कि होता क्या है एब्स्ट्रैक्शन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस क्लास में कोई फंक्शन नहीं बनाया, खाली इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, v1 और v1 डॉट प्लस। ठीक है, देखो v1 में कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है, चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? पेरेंट क्लास का प्रिंट होगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है? पेरेंट क्लास। क्यों? अगर चाइल्ड में नहीं मिलता तो कहाँ भाग जाता है? वो अपने पेरेंट पे भाग जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो होगा हमारा इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हमें इसको बोलना हो कि भाई तुझे ये वाला फंक्शन करना ही करना है, ओवरराइड, तब उस केस में क्या करोगे? तब उस केस में आपका आता है एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? पुश करता है कि भाई आप क्या करो, ओवरराइड करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उसका जो फंक्शन बनता है, उसका उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती। पहली बात तो ये, जब आप एब्स्ट्रैक्शन बनाओगे तो उस क्लास में उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पर, क्लास मोबाइल। ठीक है, एक मोबाइल क्लास है। मुझे पता है कि अगर सैमसंग आएगा, MI आएगा, उसके अंदर मेन चीजें क्या होती हैं? लोग क्या देखते हैं? एक तो देखते हैं हम
एक हम क्या देखते हैं, रैम, और दूसरा क्या देखते हैं, स्टोरेज। ये देखते हैं ना, कॉमन प्रॉपर्टी यही होती है। यस और नो? Yes, sir. सर कैमरा भी देखते हैं हम, अरे उसका कैमरा मतलब बैटरी बैकअप। नॉर्मल नॉर्मल फिलहाल के लिए कॉमन प्रॉपर्टी रैम और स्टोरेज देखते हैं अधिकतर। जिनको कैमरे की नॉलेज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रैम और स्टोरेज देख के ले आते हैं, कैमरा देख के नहीं लाते। तो कहने का जाए तो फिर प्रोसेसर भी देख सकते हैं, है ना, कि कौन सी कंपनी का है, क्वाड कोर का है, क्वालकॉम का है, या जो भी आता है अपना एक और आता है ना। तो वो अलग बात है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो सबको पता होता है वो रैम और स्टोरेज पता होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी ये नॉर्मल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो मत सोचना। MI आ गया और MI ने मोबाइल को इनहेरिट किया, ठीक है, और मैंने ये फंक्शन ओवरराइड करना भूल गया, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग अलग होगा भाई, स्टोरेज और रैम। और मैं इसको ओवरराइड करना भूल गया, सिर्फ और सिर्फ मैंने नाम डाल दिया, तो क्या होगा, वो मोबाइल पे जाके चले जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि भाई इसको बोल दे कि भाई आपने ओवरराइड नहीं किया है, आप ओवरराइड करो, आपने रैम और स्टोरेज यूज नहीं किया है, करो। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ नेसेसरी चीजें जो चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट बना देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया वर्चुअल वॉइड रैम, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी नहीं होती। बॉडी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। वर्चुअल वॉइड स्टोरेज, तो मैंने क्या कर दिया, 2 बना दिए, पब्लिक वॉइड में सी आउट, कौन सा आया है अभी, नोट 9, ठीक है। mi m1 डॉट m1 डॉट नेम आ रहा है, मैंने सेव किया, चलाया, एरर आ रहा है, कोई नहीं, बाहर चलाते हैं बार। एरर आ रहा है कि जो आपका mi है वो वर्चुअल टाइप है और आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या है, रन नहीं हो रहा, एंड पे नहीं जा रहा, तो यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर वॉइड रैम, ठीक है। कितना है, 8 GB ले लो, 4 GB वाला ले लो, ठीक है। अब m1 डॉट रैम, m1 डॉट स्टोरेज, ठीक है। अब चलाते हैं, तो मेरा आ गया नोट 9 4 GB और 64 GB, चल गया ना प्रोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका यस सर। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर आप अब देखो इतना दिख रहा है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो एरर आएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा।
इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ रखा है, मोबाइल में रखा है, सिर्फ उसे हम यहाँ पे क्या शो करा रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी शो करा रहे हैं। ये होता है हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं आपके अटेंडेंस मार्क करता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जितना दिख रहा है। ले लिया? Yes, sir. एक मिनट, पहले मैं अटेंडेंस मार्क करूँ। इतने कम बच्चा आते हैं ना कि 2 मिनट नहीं लगता उनको अटेंडेंस लगाने में। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes. अरे हाँ तो बोलो। ले लो, Yes, sir. चलो। ठीक है, डन सर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट सबने? Done. ठीक है, सर चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। अटेंडेंस लग चुकी है।